हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो हमारे जो जिस दिन भी मौसम अच्छा होता है, बस सबसे पहली अपॉर्चुनिटी मम्मा के पास स्पेशली यही होती है कि टेरेस को साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि धूप में तो बड़ी मुश्किल होती है गर्मी में। और अभी 2-3 दिन से थोड़ा मौसम बेटर है, पर आज फिर से गर्मी तो है। कल तो हवा चल रही थी, लेकिन आज गर्मी है। बारिश हो जाए एक बारी तो वापस से वैसा मौसम हो जाए। हमारा ये हाल है ना, बारिश हो जाती है तो हम बारिश को कोसने लग जाते हैं कि बारिश हो गई, पानी इकट्ठा हो गया। और जब नहीं होती है तो हम बारिश की वेट करने लग जाते हैं। किसी चीज़ में खुश नहीं है। पत्ते जे ਚੱਕ ਕੇ ना नीचे नीचले पासे जे पाउणा हुंदा हैगा ना। हले गए नहीं गए ये चंगी तरह नाल। मैं भी माली बनते जा रही हूँ धीरे धीरे। माँ का फ़ोन हमेशा 100% हो जाता है, लगा रहता है। एंड ये मैं ही उतारती हूँ यहाँ से यही टाइम पे। अच्छा तो जी साइड में रख दूँ, एक सेकेंड। ओके सो गाइज, इवनिंग का टाइम हो गया। एज यूजुअल आप लोग बोलोगे हर व्लॉग में जिम जाने का टाइम है, पर लेकिन उसके पहले ना आज का व्लॉग का रिस्पॉन्स थोड़ा अच्छा आ रहा है मेरे नॉर्मल व्लॉग्स के अकॉर्डिंगली। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ठीक है, कुछ सेंसिटिव बातों में आप लोग मेरे साथ एग्री करते हो। थैंक यू सो मच। एंड आज के व्लॉग में मुझे एक और सेंसिटिव सा कमेंट आया, जिसके बारे में मैं इस व्लॉग में ज़रूर चर्चा करना चाहूँगी, लेकिन जिम से आके क्यों, उसका रीज़न ये है कि मैंने जस्ट नाउ एक स्टोरी डाली है इंस्टाग्राम पे ऊपर, जिसमें मैंने आपका ओपिनियन मांगा है उस चीज़ के बारे में। क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि हम नीट और जेईई जो है, बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। जो याचिका वगैरह है वो सुप्रीम कोर्ट ने निगलेक्ट कर दी है, वो लोग नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने अपना ओपिनियन दे दिया है कि एग्ज़ाम तो होकर ही रहेगा, पर बच्चे जो हैं उनका कहना कुछ और है। तो मेरा अपना ओपिनियन है, बट मैं उसके साथ आप लोगों की भी राय जानना चाहती थी। तो फॉर दैट मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली है कि आप लोग प्लीज़ मुझे अपनी भी राय बताओ कि आप क्यों चाहते हो ये एग्जाम पोस्टपोन हो, सो दैट आई कैन एनालाइज के आपके क्या पॉइंट्स हैं एंड मेरे क्या विचार है, देन आई विल प्रेजेंट इट टू यू। तो मैं जब तक मैं जिम जा रही हूँ तब तक मैंने आप लोगों को टाइम दिया हुआ है कि आप लोग अपने ओपिनियन मेरे साथ शेयर कर दो। वापस आके इस टॉपिक के ऊपर दोबारा बात करूंगी। एंड फिलहाल जो है मेरा प्री वर्कआउट एप्पल मैं खा के जा रही हूँ, एंड ये ब्राउन होने लग गया है। मैं जल्दी जल्दी से इसको खा लूँ। कभी कुछ खा लेती हूँ, कभी कुछ खा लेती हूँ, मेरा कोई फिक्स नहीं होता है। जो मेरा मूड होता है, जिससे मुझे लगता है कि आज मुझे इससे एनर्जी आएगी, तो मैं वो खा लेती हूँ। बाय, आती हूँ जिम से एंड देन फिर बात करते हैं। सो आई एम बैक नाउ। चलो अभी डिस्कस करते हैं। आके मैंने जो है अपना पोस्ट वर्कआउट वगैरह ले लिया है, एंड अभी मैं जस्ट नहाने जा रही थी। मैंने सोचा कि पहले बात कर लेती हूँ आप लोगों से, उसके बाद मैं फ्रेशन अप होती हूँ, क्योंकि इसके बाद एक और ज़रूरी बात है जो कि बहुत ही ज़्यादा, जो कि पिछले कल वाली वीडियो से थोड़ी सी लिंक्ड है। सो प्लीज़ वो भी बात सुनकर जाना। ज़्यादा बोर नहीं करूँगी मैं, जल्दी से ये बात कंप्लीट करती हूँ। सो हाँ, बात आती है कि आप लोग चाहते हो कि ये एग्ज़ाम, आप लोग मतलब कि 90% बच्चे चाहते हैं कि एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो जाए। बीच में से मुझे एक दो ऐसे रिस्पॉन्स भी आए हैं जिन्होंने बोला है कि ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है, वी डोंट वांट कि ये और ज़्यादा डिले हो। ठीक है, अब जैसे कि ये अभी कौन है, आदित्य सिंह है 6620 करके, उन्होंने मुझे बोला है ट्रांसपोर्टेशन उनके लिए मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका सेंटर 200 किलोमीटर अवे है एंड नो फैसिलिटी टू गो बाय बस। एंड टैक्सीज जो है वो 15,000 रुपीज़ मांग रही हैं। तो आप सोच सकते हो कि यार ऑलरेडी एग्ज़ाम्स के पैसे, चलो वो सब ठीक है, बट 15,000 एंड उसके बाद हम 15,000 दे के आप चले भी गए हो। देन कईयों ने लिखा है कि एसओपीज जो है वो कैसे मेंटेन रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक दो एग्जाम्स पीछे हुए हैं और जिनमें हमने देखा है कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करी जा रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सो उस वजह से जो है बच्चे डरे हुए हैं। अब और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चों को, नो फैसिलिटी टू गो टू द सेंटर, तेजस मुलाय 2909। सो मेन ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके सो बेलाट्रिक्स _0044 हैं, उन्होंने बोला है कि एग्जाम सेंटर्स के बाहर एसओपी कैसे मेंटेन होगा, जो कि मैं अभी जस्ट बोल के हटी हूँ। माई मॉम इज़ 40+ एंड मैं उनके साथ भी सेंटर पर नहीं जा सकती। ऑफकोर्स यार, हम लोग अगर बोल रहे हैं कि बच्चों को चांसेस कम होते हैं, बच्चों में सिम्टम्स कम आते हैं, बच्चे जल्दी रिकवर भी हो जाते हैं अगर कोई बच्चा पॉजिटिव पाया जाता है, बट लेकिन मिलना तो हमें बाद में फैमिली में, घर में सबको आके है ना, हमारे मम्मी पापा को या फिर घर में कोई और बड़े बुजुर्ग रहते हैं, तो बच्चों को ये भी थोड़ा सा है। मी फ्रॉम वाराणसी, अभी टाइफाइड से ठीक हुई हूँ और डैडी डायबिटिक है।
तो रिस्की है सेंटर पे जाना। ऑफ कोर्स इनके लिए रिस्की है क्योंकि इनके फादर जो है वो डायबिटिक हैं, तो उनको चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, तो दैट इज़ वाई आपका डर बिल्कुल जायज़ है। साइको फूडी बोल रहे हैं जी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, इसलिए पोस्टपोन हो जाए ताकि मैं पढ़ लूँ। आपका थोड़ा अलग वो है, मतलब केस है, तो ओके। अगर अब तक नहीं आप पढ़े, इतना टाइम मिला यार आपको। ओके, सो लिप्सा 08 बोल रहे हैं कि उनका भी सेम है, 290 किलोमीटर करके उनका सेंटर है जो आया है, 290 किलोमीटर दूर। सो ट्रैवल करना मेन बात है। अरमान अंडरस्कोर राखी बोल रहे हैं फ्लड, बिहार में जो फ्लड्स आए हुए हैं तो उनका ये इशू है, क्योंकि उस वजह से भी बहुत दिक्कत आ रही है गाइज। वहाँ के जो बच्चे हैं उनके घरों में पानी घुसा हुआ है और उनके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है। अभी जैसे मैंने बोला कि कुछ बच्चे इससे सहमत हैं, कुछ नहीं, ना सहमत भी हैं। अब अंजलि है कोई अंडरस्कोर अंजलि करके लिखा हुआ, आई डोंट वांट एनी फर्दर पोस्टपोनमेंट बिकॉज इट्स बिकमिंग प्रॉब्लम इन माय एडमिशन। सो बच्चों को ये भी टेंशन है। तन्मय चौधरी 11, द मेन एंड द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक थिंग इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मोस्टली जो है ना कि लोग पोस्टपोन करने को बोल रहे हैं। एक और डाउट सामने आया है, भूमिका अंडरस्कोर खैरा बोल रहे हैं, फर्स्टली कोविड एंड सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट वी कांट रीच आउट फॉर आवर टीचर्स फिजिकली फॉर डाउट्स। ठीक है, हम मान सकते हैं ये भी चीज़ आपकी, पर ओके, डाउट्स वैसे ऑनलाइन भी हम क्लियर कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है। मेन जो इशू है दैट इज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एंड दूसरा जो मुझे लगता है कि अगर वहाँ पे एसओपी मेंटेन नहीं होती है, अगर हम मास्क भी लगा लें, ठीक है, फुल प्रिकॉशंस, पूरी प्रिकॉशंस ले लें, सैनिटाइजेशन सब अप्लाई कर लें, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कहीं ना कहीं से हम किसी के कॉन्टैक्ट में आ गए, उसके बाद जब हम अपने घर आएंगे, घर में हम अपने पेरेंट्स से मिलेंगे, घर में और बड़े लोग होते हैं जिससे भी मिलेंगे, उनको खतरा ज़्यादा है, क्योंकि कईयों के घर में जो लोग हैं उनको कोई ना कोई हेल्थ इशू है, कोई हार्ट का पेशेंट है, किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों में भी ऐसे इश्यूज होंगे, कई बच्चों को भी रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं, तो है तो रिस्की। सो मेरा ओपिनियन भी यही है कि अगर जहाँ इतनी चीज़ें रोक दी गई हैं तो हमारी हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई नो ये बहुत डिले भी हो रहा है, टेंशन वाली बात भी है, क्योंकि बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है इस चीज़ का। आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि साल ख़राब हो जाएगा इस चीज़ का, मेंटल प्रेशर, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। बट लेकिन आप लोग टेंशन मत करो गाइज, आप लोग अकेले नहीं हो इस चीज़ में। एवरीबडी इज सफरिंग, एवरीबडी, हर बंदा एक ही किश्ती में सवार होके जा रहा है, आप अकेले नहीं जा रहे हो। सो अगर एग्ज़ाम होता है तो थोड़ा रिस्की है, एंड थोड़ा नहीं काफ़ी रिस्की है, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उससे जो है जो चेन है वो बहुत ही तगड़ी वापस से बन जाएगी। एंड अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो भी डर है यार, क्योंकि आप लोगों का साल ख़राब हो जाएगा। पर चलो कोई बात नहीं, हेल्थ तो बची रहेगी ना। एग्ज़ाम जो है हम नेक्स्ट ईयर भी ले सकते हैं एंड कुछ ना कुछ करके, बट लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर भी ना बहुत ज़्यादा प्रेशर है गाइज इस चीज़ का, कि उनसे वो चीज़ हैंडल नहीं हो पाएगी, मैनेज नहीं हो पाएगा बच्चों का जो भी ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि एडमिशन्स भी देखनी है, आगे की जो भी एडमिशन्स होनी है वो सब भी मैनेज करना है। सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट भी अभी, जैसे आप लोग परेशान हो वो भी परेशान है। हाँ, बात ये है कि उनको एक बार आप लोगों की क्वेरीज जो है वो सुन लेनी चाहिए। नाउ लेट्स होप कि क्या डिसीजन आता है, एंड लेट्स सी, जो भी डिसीजन आएगा ऑफ कोर्स आप लोगों को तो पता चल ही जाएगा, बट लेकिन मैं भी जो है आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। मेरा ओपिनियन भी यही है। आई ऑल्सो थिंक कि अभी और थोड़ा सा जो है पोस्टपोन हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी राइट नाउ इंडिया बहुत ही बुरी सिचुएशन में है। इंडिया में हर दिन जो है 60,000 से ऊपर केसेस आ रहे हैं, ठीक है। अब इतने केसेस नहीं आ रहे थे उस टाइम पे पोस्टपोन किया था, तो अब तो बहुत ही ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो अब तो पोस्टपोन करना बनता है। एंड अब फिलहाल कोई डेट ना दें, जस्ट ऐसा बोल दें कि अभी पोस्टपोन्ड है, अभी जब तक सिचुएशन सही नहीं होती तब तक के लिए कोई डेट ना दें, ताकि बच्चों के ऊपर भी ये ना रहे कि हाँ मेरा एग्जाम कब है, बच्चे थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। कोई बात नहीं, जब भी होगा आप लोग अपनी तैयारी रखो, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर और ज़्यादा बात नहीं करती, ऑलरेडी ये 7 मिनट की फुटेज हो गई है।
आज फिर से बन रही है मेरी फेवरेट सब्जी अरबी आई डोंट नो आप लोगों के यहाँ पे इस सब्जी को क्या बोलते होंगे। मैं पिक्चर ये दिखा रही हूँ, ये वाली सब्जी होती है, मुझे बहुत पसंद है। इसमें अजवाइन का तड़का लगता है जो मैंने अभी आपको दिखाया स्टार्टिंग में। तो ये बन रही है, मम्मा अभी कुकिंग कर रहे हैं, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मैं जा रही हूँ अभी शार लेने। गाने सुन सकते हैं आपको बीच बीच में, क्योंकि यार पास में किसी ने सॉन्ग्स लगाए हुए हैं, आई डोंट नो किसने। अच्छा तो गाइज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कल का जो व्लॉग है वो मैंने बहुत ही अब्रप्टली एंड किया था, मतलब कोई एंडिंग नहीं थी उसकी। तो मैं बताती हूँ कि कल क्या हुआ था। क्या शो के आज ही इतना बात कर रही थी डॉगीज़ के बारे में कि हम लोग जो है सब कई लोग थोड़ा इंसानियत नहीं दिखाते। और आज ही जो है हमारी गली में, आप लोग अगर मेरे ब्लॉग्स फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा जो ब्लैक फीमेल डॉग है उसके पपीज़ हुए थे, जिसमें से सिर्फ एक ही बचा था। उसके ऊपर से भी आज पता नहीं प्रॉपरली निकली है या कैसे है, मुझे सिर्फ ऊपर से देखने में आया। मैं देख रही थी विंडो से तो गाड़ी निकली है उसके ऊपर से, पता नहीं अब पैर पे से निकली है या किस हिसाब से। अब मैं वही नीचे देखने जा रही हूँ कि क्या सिचुएशन है उसकी, क्योंकि मुझे उसने आवाज़ तो काफ़ी की थी उस वक्त, काफ़ी लोग थे वहाँ पे, तो मैं गई नहीं थी। लेकिन अब मैं जाके देख के आती हूँ। तो इसके बाद जो है मैं नीचे देखने गई थी उसको, पर लेकिन मुझे वो कहीं दिखा नहीं था, क्योंकि वो जो फीमेल जो उसकी माँ थी वो उसको कहीं सेफली लेकर बैठी थी। एंड मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश करी पर मुझे कहीं नहीं दिखा। तो मैंने सोचा यार अब मेरा मन नहीं हुआ व्लॉग एंड करने का, मैंने ऐसे ही जाने दिया। एंड आज जो है उसके ऊपर नज़र पड़ी पापा उन्हों की, हमारे नेबर्स हैं जो, उन्होंने तो उसको जो है अच्छे से मेडिसिन वगैरह लगाई है। एंड आप लोग देखो उसके कितनी ज़्यादा चोट लगी थी। यार ये तो सारी लगती नहीं दवाई। चल देखा आपने किस तरह से रो रहा था और कितनी ज़्यादा उसको तकलीफ़ हुई है, चोट लगी है। अभी बहुत ही छोटा सा बच्चा है, मुझे इसकी एज का भी मालूम नहीं है, कुछ मुझे लग रहा है महीने का समथिंग होगा या महीने से भी कम ही होगा। एंड अभी प्रैक्टिकली बात करूं तो अगर इसका ऐसे ही रहा, अगर इसकी वूंड जो है इन्फेक्टेड हो गया तो शायद इन्फेक्शन वगैरह हो सकती है, कीड़े वगैरह पड़ जाते होते हैं इनके। इसका पहले भी एक पपी जो है ऐसे ही जो है उसकी डेथ हो गई थी। अभी भगवान करे ये बच जाए, उम्मीद है हमें। तो इसीलिए बोलती हूँ, कल भी इसीलिए बोल रही थी कि यार थोड़ा ध्यान से गली में से जब हम निकलते हैं तो थोड़ी स्पीड अपनी नॉर्मल रखो, क्योंकि हम सबको पता है इंडिया में स्ट्रे डॉग्स बहुत ज़्यादा हैं और गली गली में जगह जगह पर ये होते ही हैं। तो ध्यान से, थोड़ा ध्यान से, एक नज़र अपनी रोड पे भी रखनी ज़रूरी है। ये नीचे बेचारा बैठा होगा, पता नहीं चला होगा, क्योंकि रात का टाइम था, अंधेरा था, नहीं दिखता समटाइम्स। मानती हूँ गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं, पर हम ध्यान रख सकते हैं थोड़ा सा। तो ठीक है, विद दिस गाइस आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग ओवर हियर, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एंड मैं अभी छत पर आई थी, आपको कुछ दिखेगा नहीं अभी, ये देखो मैं आई थी ऊपर थोड़ी देर घूमने के लिए। मैंने सोचा थोड़ी वॉक सी कर लूँ, खाना खाया अभी तो थोड़ी फ्रेश एयर ले लेती हूँ, घूम फिर लेती हूँ। एंड फिर उसके बाद जो है नीचे जाऊँगी, ये व्लॉग एडिट करूँगी एंड आई विल वॉच समथिंग और मे बी आई विल जस्ट स्लीप, लेट्स सी, आई डोंट नो एनीथिंग। मम्मा ओनी अभी नीचे ही है, मैं भी जाती हूँ थोड़ी देर में। एंड मिलती हूँ आपको अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, बी सेफ एंड डोंट फॉरगेट आवर फंडा, लिटिल मोर काइंडनेस, a little less judgment.